राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सामान्य चिकित्सक बंधुओं का और हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी फॉलोवर्स का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथियों, पिछले वीडियो में जैसे हमने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर बातचीत की थी कि किस प्रकार से जो है रोग को हम पहचानें, उनके लक्षण क्या हैं आदि पर जो हमने चर्चा की थी। आज हम साथियों जो हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो फ्लूइड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं और हमारी बॉडी के किस पार्ट पर, किस सिस्टम पर जो है वो कार्य करते हैं, और हमारे जो मेडिसिन के ग्रुप हैं उसमें जो है कहाँ पर जो है उनका कार्य है, कितनी मेडिसिन है, उनके परिचय के बारे में भी आज हम जानने का कोशिश करेंगे। इसके अंदर जो हम ज़्यादा से ज़्यादा आज कवर कर लें। बाकी जो पार्ट बचेगा तो उसको नेक्स्ट पार्ट में हम फिर जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी मेडिसिन है साथियों, मेडिसिन के जो हमारी फ्लूइड है, मेडिसिन फ्लूइड है, उसके कितने प्रकार हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो मेडिसिन होती हैं, औषधियाँ होती हैं, वो शुद्ध हर्बल प्लांट से जो है तैयार की जाती है। औषधीय पौधे से जो है उसमें उसका सल्फर, उसकी मरकरी और साल्ट, इनको एक विशेष प्रोसेस के द्वारा उस पौधे से अलग अलग रूप में निकाला जाता है। फिर इनको एक रेशियो में मिला करके जो है टिंचर या क्रूड जो है तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन तैयार होती हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अनुसार हमारी औषधियों के जो है वो 8 समूह हैं, 8 फ्लूइड के रूप में जो है वो बांटी गई है। जैसे पहले ही हमारी औषधि है जो है वो टेम्परामेंटल फ्लूइड मेडिसिन है, प्रकृतिगत औषधि द्रव्य है। साथियों, इस औषधि के माध्यम से शारीरिक स्वभाव यानी प्रकृति और ओड फोर्स में जब असंतुलन हो जाता है तो उसको नॉर्मलाइज किया जाता है। तो इस फ्लूइड के अंदर हमारी जो स्कोरोफ्लोसो ग्रुप की औषधियाँ आती हैं, विस्तार से हम आगे जो है मेडिसिन परिचय में जो है चर्चा करेंगे उसकी। दूसरी है हमारी साथियों इसमें रसगत औषधि, लिम्फेटिक फ्लूइड मेडिसिन। तो इसमें क्या है साथियों, इस औषधि के द्वारा जो लसिका की स्थिति होती है उसको सामान्य किया जाता है। इस द्रव्य के अंदर जो है हमारी लिम्फेटिकों की मेडिसिन आती है। और तीसरी हमारी मेडिसिन है वो वक्सगत औषधि द्रव्य है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो है काम करती है, स्पेशलाइज आँख, नाक, गला वगैरह है, कान वगैरह में, थ्रोट वगैरह में जो है काम करती है। तो इसमें जो है साथियों हमारे पूरे श्वसन तंत्र को जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्बैलेंस को ये जो है सामान्य करती है, नॉर्मलाइज करती है, और फेफड़ों की परेशानियों को ये मेडिसिन फ्लूइड जो है दूर करता है। तो चौथा हमारा है साथियों यूरोजेनिटल मेडिसिन फ्लूइड। इसके अंतर्गत क्या होता है साथियों, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यूरिन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है, तो उसको उसके अंदर आए हुए दोषों को दूर किया जाता है इस औषधि के द्वारा। जैसे विनेरियो ग्रुप की औषधियाँ होती हैं। तो अगला हमारा जो है साथियों बैक्टीरियल ग्रुप, बैक्टीरियल मेडिसिन फ्लूइड। तो इसके अंदर क्या है साथियों, कोई जैसे संक्रमण की कोई बीमारी है, या पेट के अंदर वर्म्स वगैरह जो हो जाते हैं, उसको इस फ्लूइड के द्वारा जीवित या मृत बाहर निकाला जाता है और संक्रमण को दूर किया जाता है। छठी हमारी मेडिसिन है साथियों वो है न्यूरोलॉजिकल फ्लूइड मेडिसिन, यानी कि नरवगत फ्लूइड मेडिसिन।
इस द्रव्य के पदार्थ के द्वारा जो है हम तंत्रिकाओं के दोष को दूर करते हैं और सामान्य करते हैं। सातवां हमारा जो ब्लड फ्लूइड मेडिसिन है, इस पदार्थ के माध्यम से साथियों जो ब्लड सर्कुलेटरी के दोष हैं, परिसंचरण तंत्र के जो दोष है, उनके संतुलन को संतुलित किया जाता है। विस्तार से आगे हम जो है उसके अंदर बताएंगे। हमारे जो जैसे आर्टरीज वगैरह हैं, एंजियोटेको ग्रुप में आपको बताएंगे उसमें। तो आठवीं हमारी जो औषधि है वो है सेलुलर फ्लूइड मेडिसिन, यानी कि जो हमारी कोशिकाओं पर, टिश्यूज़ पर जो काम करती है, जो फ्लूइड, उसके अंदर आई गई रचनागत विकृति को दूर करती है, सामान्य करती है। सेल और टिश्यूज़ को जो है उसको शक्ति प्रदान करती है, नॉर्मलाइज करती है। तो ये हमारी सेलुलर फ्लूइड मेडिसिन के द्वारा कार्य होता है। तो ये थी साथियों हमारी 8 प्रकार के जो है मेडिसिन फ्लूइड जो है कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हमारी जो मेडिसिन ग्रुप हैं उनका क्या परिचय और उनके कार्य क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। तो परिचय जैसे हमारी स्कोरोफ्लोसो है, स्कोरोफ्लोसो में टोटल जो है 14 मेडिसिन है। इसके अंदर 10 तो है, 10 मेडिसिन वो हमारी बेसिक मेडिसिन है, 4 मेडिसिन जो है वो कंपाउंड मेडिसिन है। इसी प्रकार से कैंसरेसो ग्रुप में जो है 10 हमारी नॉर्मलाइज हैं, बेसिक मेडिसिन है, और 7 हमारी जो हैं वो कंपाउंड मेडिसिन है। L2 में 2 मेडिसिन है, A3 में 3 मेडिसिन है, फेब्रिफिको में भी 2 मेडिसिन है, पेट्रोलाल में जो है हमारी 9 मेडिसिन है, जिसके अंदर जो है 4 मेडिसिन बेसिक मेडिसिन है और 5 जो है कंपाउंड मेडिसिन है। वर्मीफुगो में भी जो है 2 मेडिसिन आती हैं। विनेरियो में जो है टोटल 5 मेडिसिन आती है, 1 इसमें बेसिक मेडिसिन है और 4 इसके अंदर कंपाउंड मेडिसिन होती हैं। और हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें 5 इलेक्ट्रिसिटी हैं और 1 हमारा APP है, यानी टोटल 6 मेडिसिन है। इस प्रकार से टोटल हमारी जो है टोटल कंपाउंड और बेसिक मेडिसिन को मिला करके अगर हम बात करें तो 60 मेडिसिन हमारी बन जाती हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है स्कोरोफ्लोसो ग्रुप। स्कोरोफ्लोसो ग्रुप क्या करता है साथियों, जिसको स्कोरोफ्लोस, जिसको हम कंठमाला भी बोल देते हैं, जो कंठमाला के नियर बाई जो हमारे लिम्फ नोड वगैरह है, लिम्फ वगैरह है, हमारे जो है बाजों के अंडर आर्म के बीच में जो है लसिकाएँ ग्लैंड्स वगैरह हैं, तो उस तंत्र पर जो है प्रभाव डाल करके जो है दूषित लसिका को, संस्थान को सामान्य तथा शरीर में नई ऊर्जा भरने का काम जो है ये स्कोरोफ्लोसो ग्रुप करती है। और ये शारीरिक प्रकृति को भी सामान्य करती है। शारीरिक प्रकृति को कैसे सामान्य करती है साथियों, जैसे एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल आदमी का आप स्वभाव देखना उसका कैसा है। अगर एक हंसमुख टाइप का आदमी है, अगर नॉर्मल अवस्था में तो हंसी खुशी रहेगा, बिल्कुल एकदम से सबसे हंस करके बातें करेगा, प्रेम से बातें करेगा। लेकिन अगर उसको किसी प्रकार की कोई बॉडी के अंदर तकलीफ़ हो जाती है तो उस अवस्था में जो है उसको चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, गुमसुम रहने लग जाएगा, किसी से बात नहीं करेगा या फिर ज़्यादा क्रोधित हो जाएगा। तो ऐसे में जो उसका टेम्परामेंट बदल चुका है, वहाँ पर उसकी प्रकृति जो है बदल चुकी है। तो ऐसी बदली हुई प्रकृति को हमारी जो स्कोरोफ्लोसो की औषधियाँ हैं वो नॉर्मल कर देती हैं और उसको ताकत भी देती हैं साथियों। यानी कि हमारी पूरी बॉडी के फ्लूइड को नियंत्रित करने का जो है ये हमारी स्कोरोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन करती है। और इसको हम एक फंक्शनल मेडिसिन के रूप में भी जो है जानते हैं। तो ये हमारी स्कोरोफ्लोसो ग्रुप की थी। और दूसरी हमारी जो है कैंसरेसो ग्रुप। कैंसरेसो ग्रुप साथियों ये हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम पर, जैसे मैंने आपको जो है सेलुलर फ्लूइड बताया है, तो उसके अंदर जो क्या है कि ये हमारी पूरी बॉडी जो है हमारा
वो सेल से और जो है टिश्यू से बना हुआ है। जैसे एक महल बनता है साथ ही पूरा महल बनता है, लेकिन बनता किससे? वो ईंट और जो है गारा से वो महल बनाया जाता है, ईंट और सीमेंट से उसको बनाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो हमारी पूरी बॉडी के सिस्टम है, जो सबसे जो छोटी इकाई है वो सेल है, और सेल से जो है जब एक जैसे सेल मिलते हैं तो वहाँ पर टिश्यू बनता है, और जब एक जैसे टिश्यू वहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑर्गन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से पूरी बॉडी जो है हमारे टिश्यू से, सेल से बनी हुई है। तो ये कैंसर रेशो एक ऐसी मेडिसिन है जो हमारी पूरी बॉडी पर कार्य करती है, सभी अंग तंत्रों पर जो ये काम करती है, चाहे वो अंग हो, ग्लैंड हो, या कोई और दूसरी यूनिट हो, कोई इकाई हो। साथियों, ये कैंसर की जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उसको नष्ट करने का भी जो है ये कार्य करती है, उसके दोष को ये दूर करने का काम करती है। और जो है बिगड़ा हुआ जो हमारा ढांचा होता है, जैसे कोई है, चाहे कोई लीवर ले लो आप, या फिर लंग्स ले लो, या आंतें वगैरह ले लो, जब उसके अंदर उस अंग का ढांचा जो है, समझ लो वहाँ पर कोशिका नष्ट हो जाती है, तो उस अंग के मतलब उस ऑर्गन के ढांचे में, उसकी आकृति में जो है वो चेंजिंग आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। या तो वो बढ़ जाएगा, या फिर वो श्रिंक हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा आकार में। तो ये सेल्स जो है उसको पोस्ट करके नॉर्मलाइज करने का काम करती हैं। और ये हमारी जो मसल्स हैं ये भी सब सेल से, टिश्यू से बनी हुई हैं, तो उसको सामान्य और स्वस्थ करने का काम ये कैंसर रेशो ग्रुप की मेडिसिन करती हैं। और साथियों, ये एक ऐसी औषधि है जिसको हम किसी भी रोगी पर, कोई भी प्रकृति का रोगी हो, किसी पर भी हम जो है दे सकते हैं। वैसे हम इसको सप्लीमेंट्री के तौर पर जो है स्कोरोपोल्सो ग्रुप के साथ में ही देते हैं, और इसको हम जो है ऑर्गेनिक मेडिसिन भी कहते हैं, आंगिक अंगों की औषधि भी इसको हम बोल देते हैं। तो ये हमारा जो है कैंसर रेशो ग्रुप हो गया। अब तीसरा हमारा जो ग्रुप है वो है लिम्फेटिको ग्रुप। लिम्फेटिको ग्रुप में दो मेडिसिन है साथियों, F1 और L1 और L2। तो साथियों, L1 इसमें जो है बेसिक मेडिसिन है, L2 जो है हमारी वो कंपाउंड मेडिसिन है। तो साथियों, इसको भी हम जो है फिजिकल फ्लूइड के रूप में इस औषधि को भी हम जानते हैं, ये भी एक फ्लूइड है। और इसका प्रयोग ये भी जो है हमारी स्कोरोपोल्सो ग्रुप है, वो भी तंत्रिका तंत्र पर काम करती है, लसिका पर काम करती है, लसिका के ऊपर लिम्फ पर काम करती है। और ये लिम्फेटिको भी जैसे नाम से ही है, ये भी लिम्फ पर कार्य करती है। लेकिन जहाँ पर स्कोरोपोल्सो ग्रुप का कार्य समाप्त हो जाता है, वहाँ पर जो है ये इसका कार्य शुरू होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, स्कोरोपोल्सो का काम क्या है? उस भोजन से रस को निकालना, यानी कि लिम्फ को निकालना, वहाँ तक जो है स्कोरोपोल्सो का कार्य है। उसके बाद में जो है लिम्फ, उसके ऊपर जो है हमारी लिम्फेटिको ग्रुप की जो L ग्रुप की औषधियाँ हैं वो काम करती हैं। और ये जो है जो भी पीड़ित मनुष्य है वो शरीर में लसिका वहन करने वाली जितनी भी रचनाएं हैं, शरीर में लसिका वहन करने वाली जितनी भी रचनाएं हैं, उन सब को ये नॉर्मल करती है। यह मनुष्य की लसिका प्रणाली को सुचारू रूप से मतलब करते हुए, चलाते हुए हमारे RBC, WBC को जो है ये सामान्य करती है। और साथियों, इसको हम मिक्स्ड टेम्परामेंट की औषधि भी बोलते हैं। जब रोग क्रोनिक हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, लिम्फ और ब्लड का उसमें पता नहीं चलता, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी हम एक जो है फंक्शनल मेडिसिन के तौर पर इसको हम जानते हैं। तो ये हमारी जो है ग्रुप की तीसरी मेडिसिन जो है लिम्फेटिको ग्रुप की हो गई। साथियों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए बस इतना ही। अगली जो हमारी मेडिसिन बची हुई हैं उनके हम जो है नेक्स्ट पार्ट में उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही। जो हमारे साथी नए हैं और जो अभी नए हमारे ग्रुप से जुड़े हैं और जिन्होंने नई अभी क्लिनिक की है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में, मेडिसिन के बारे में कम जानते, तो उनके लिए साथियों ये बहुत ही गोल्डन चांस है। उसको उनके लिए गोल्डन वीडियो होने वाली है,
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, ताकि उनको नई नई जानकारी, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको वो प्राप्त हो जाएं। तो मैं अपने ग्रुप के सभी साथियों से भी बात जो है ये ज़रूर जो है उनको सजेशन करूँगा कि मेरी सलाह है कि वो भी इस वीडियो को ज़रूर सुने, देखें, क्योंकि कई साथियों को तो अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है कौन सी मेडिसिन किस पार्ट पर काम करती है। तो अगर इसको आप, जो मैंने ये अभियान अभी चलाया है दोबारा से वीडियो लेक्चर का, अगर इसको आप समझ सके तो साथियों, पकड़ सको तो आप इसको पकड़ लो साथियों। और अन्य कोई रास्ता नहीं है, इससे आसान कोई भी रास्ता नहीं है। तो आप इसको जो है अच्छी तरह से सुनो और उसको नोट कर लो, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।